बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमने इंग्लिश 505 का लेसन नंबर 9 स्टार्ट करना है। ठीक है, इसका पार्ट 2 कवर करेंगे हम। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हमने पार्ट 2 डिस्कस करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो टॉपिक्स होंगे, टॉपिक 37 एंड टॉपिक 38। टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको पता है कि लेक्चर लेंथी था, दैट्स वाई मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसे, ताकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी ना हो। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फौरी तौर पर चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें फॉर फर्दर डिटेल्स एंड वीडियोस। ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 37 इज़, अब हमारे पास कनेक्शनिज्म का जो है वो टॉपिक आएगा। ठीक है, हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है एक दफ़ा देख लेते हैं। हमने लेक्चर 9 की स्टार्टिंग में पियाजे की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ी हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने मल्टी स्टोर मॉडल पढ़ा है, क्रिटिसिज्म पढ़ा है इस पर। उसके अलावा हमने कंपटीशन मॉडल और एसोसिएटिव कॉग्निटिव क्रीड थ्योरी पढ़ी है। इसमें हमने कनेक्शनिज्म का कंसेप्ट पढ़ना है और उसके अलावा हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि कनेक्शनिज्म जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी जो है वो अप्रोच है टू द स्टडी ऑफ कॉग्निशन दैट इंटीग्रेट्स एलिमेंट्स फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड फिलोसफी ऑफ माइंड। ठीक है, कनेक्शनिज्म एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करते हैं दरअसल आपकी जो इंसानी दिमाग होता है, ठीक है, और उसकी सोच होती है। ठीक है, दरअसल इसकी स्टडी होती है और इनका जो लिंक है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, न्यूरोसाइंस के साथ और कॉग्निटिव साइकोलॉजी और फिलॉसफी ऑफ माइंड के साथ हम पढ़ते हैं। ठीक है, कनेक्शनिज्म में दरअसल क्या है कि हम इंसानी सोच और उसके अलावा इंसानी दिमाग के बारे में स्टडी करते हैं और उनका ताल्लुक़ पढ़ते हैं। ठीक है, इन तमाम फील्ड के साथ, इन तमाम एलिमेंट्स के साथ। Connectionism suggests that cognitive phenomena can be explained with respect to a set of general information processing principle known as parallel distributing processing। अच्छा, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो कनेक्शनिज्म है वो सजेस्ट करता है कि जो आपका कॉग्निटिव फिनोमेना होता है, जो आपके मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एक फुल सेट में, एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन में, जो कि प्रोसेस करता है मज़ीद आगे उन प्रिंसिपल्स। इसे हम कहते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें क्या है, अगेन से एक दफ़ा देखते हैं कि कनेक्शनिज्म एक ऐसी अप्रोच है, ठीक है, हम जिसमें दरअसल स्टडी करते हैं आपकी ह्यूमन माइंड की, ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि थॉट्स की और एक्सपीरियंसेस की। ठीक है, और उनका रिलेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरोसाइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी और फिलोसफी ऑफ माइंड के साथ में। ठीक है, कलेक्शनिज्म जो है वो सजेस्ट करता है कि जो आपका कॉग्निटिव फिनोमेना होता है, जो लाइक जो आपकी मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है, हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं एक सेट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रिंसिपल्स में। ठीक है, एक पूरा सेट होता है इंफॉर्मेशन का जिसे हम, हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, जिसे हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सी ये चीज़ बताई गई है। आगे यहाँ पर ये बताया गया है कि कनेक्शन जो इस सिस्टम में से सम टाइम हम न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स इसमें क्या आ जाते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स, जो ऐसे सेट्स जो प्रोसेस करते हैं डिफरेंट यूनिट्स को फॉर इंफॉर्मेशन। उसके अलावा क्या है कि एक मॉडिफाइड कनेक्शन इन यूनिट्स के दरमियान और एक लर्निंग प्रोसीजर, ये तीन कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ये बता रहे हैं 8 मेजर कंपोनेंट्स हैं पीडीबी मॉडल फ्रेमवर्क के। ठीक है, उसमें हमारे पास पहला क्या आ जाता है, सेट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेकंड है हमारा स्टेट ऑफ एक्टिवेशन, जिसमें आपकी इंफॉर्मेशन एक्टिवेट हो रही होती है। थर्ड है जी आउटपुट फंक्शंस फॉर ईच यूनिट, जो कि आउटपुट लेता है, ठीक है, आपका हर यूनिट। उसके अलावा आ जाता है हमारा पैटर्न ऑफ कनेक्टिविटी अमंग यूनिट्स, के इन यूनिट्स के दरमियान जो एक पैटर्न होता है इनको कनेक्ट करने का, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो। 5 पे हमारे पास प्रोपगेशन रूल आ जाता है। ठीक है, जो कि एक्टिवेट करता है नेटवर्क ऑफ कनेक्टिविटीज़ को। 6 है जी हमारे पास एक्टिवेशन रूल। एक्टिवेशन रूल में क्या होता है कि आपके पास जो है वो न्यू लेवल ऑफ एक्टिवेशन आती है एक यूनिट के लिए।
लास्ट और सॉरी हमारे पास जो सेकंड लास्ट है उसमें हमारे पास लर्निंग रूल्स आ जाते हैं, जिसमें हम पैटर्न्स समझते हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के पैटर्न समझते हैं, और लास्ट में हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है। सो यहाँ पे कनेक्शनिज्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसके बेसिक कंपोनेंट्स इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर ये एक शॉर्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, 8 मेजर कंपोनेंट्स जो पीडीपी मॉडल फ्रेमवर्क के हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, कोई भी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट है जी जिसमें हमारे पास सेट आ जाता है प्रोसेसिंग यूनिट्स का, फिर हमारे पास स्टेट ऑफ एक्टिवेशन है, आउटपुट जो आपका माइंड रिसीव करता है, ठीक है, हर यूनिट के लिए। उसके अलावा जो कनेक्शनिज्म कनेक्ट करने की एक पैटर्न आ जाता है, या फिर एक तरीक़ेकार जो है आ जाता है वो। उसके बाद क्या है हमारे पास प्रोपगेशन रूल आ जाता है, ठीक है, जिसमें हम नेटवर्क को समझते हैं, कनेक्टिविटीज़ के नेटवर्क को। फिर एक्टिवेशन रूल है, ठीक है, जिसमें हम न्यू लेवल ऑफ एक्टिवेशन को समझते हैं फॉर दी यूनिट। लर्निंग रूल्स आ जाता है, जिसमें हम डिफरेंट रूल्स को और एक्सपीरियंसेस को समझते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं कनेक्टिविटी के, और लास्ट में हमारे पास इन्वायरमेंट आ जाता है। तो ये टॉपिक 37 था। टॉपिक 38 में हमारे पास नेवल एंड सिमोंस की थ्योरी आ जाती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो नेवल और सिमोन ने जो है 1972 प्रपोज की ये एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। अच्छा, अब इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि हम प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम स्पेस के अंदर, ठीक है। हम एक नॉलेज स्टेट से किस तरह मूव कर सकते हैं दूसरी नॉलेज स्टेट की तरफ पहुंचने तक का जो सफ़र होता है, ठीक है। एक नॉलेज स्टेट से दूसरी नॉलेज स्टेट तक पहुंचने तक का जो सफ़र होता है वो हम कैसे तय करते हैं, ठीक है। हम प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस किस तरह से निकालते हैं। तो इस थ्योरी में क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का बताया गया है, ठीक है, और ये बताया गया है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह करते हैं एक प्रॉब्लम स्पेस के अंदर, ठीक है, और एक नॉलेज स्टेट से दूसरी नॉलेज स्टेट में किस तरह से मूव आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमारे पास कुछ एनालिसिस बताई गई है, ठीक है। नेवल एंड सिमोन एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका अब हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकता है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, तो ये आपने अच्छे से सुना है ताकि आपको जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट में ये है कि आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्पेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज को समझेंगे, उसके अलावा फिर आप ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें डन करने की ज़रूरत है, व्हाट नीड्स टू बी डन। उसके अलावा आप रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे, जिसमें हमारे पास नॉलेज, स्किल, मटेरियल, टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो एनालिसिस में हमारे पास ये 4 फीचर्स जो हैं वो आ जाते हैं। आगे हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ अब कह लें मज़ीद आगे पॉइंट है या इनके अज्जा और है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रिसेप्टर्स आ जाता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपकी सेंसेस, आपकी हिस्सें जो होती हैं, ठीक है, सुनने की, समझने की, बोलने की, छूने की, ये सारी जो चखने की हिस्सें हो जाती हैं सारी, ठीक है। प्रोसेसर में जो आपका इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करी होती है, सिस्टम कैसे प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म आ जाता है, इंटरप्रेट करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल प्रोसेस, तो ये सारे प्रोसेस जो है वो इसमें आ जाते हैं प्रोसेसर में। मेमोरीज़ में क्या है, आपकी वर्किंग मेमोरीज़ है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी आ जाती है इसमें, ठीक है, और इफेक्टर्स में आपके मसल्स और ग्लैंड्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश 505 का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है। अब कंसेप्चुअल ऐसे भी नहीं कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, मीन्स के देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन वो कहीं से भी बना के जो है वो आपको पूछ सकते हैं। मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है वो लाजमी आप अपने पास हाईलाइट किया करें अपने हैंडआउट्स में भी, क्योंकि कहीं से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आप यहाँ से भी उठा सकते हैं वो, ठीक है, इनकी सब फील्ड्स पूछ सकते हैं, या फिर एज एग्ज़ाम वगैरह जैसे हो जाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम के। तो उसमें से मज़ीद सब पॉइंट्स क्या है, तो वो ये हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मॉडल कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, और इन मॉडल्स के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कि वो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बेसिक कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं और 8 मेजर कंपोनेंट्स पूछ सकते हैं। तो जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं वो लाजमी देखा करें, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल पेपर आपका कैसे आता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इंग्लिश में तो मस्ट ऐसा होता है कि कोई भी आपसे बेसिक कंपोनेंट्स पूछ लेंगे, ठीक है, छोटे मोटे नेम्स जो होते हैं, ठीक है, अक्सर आ जाते हैं, तो वो भी लाजमी पूछ सकते हैं।
क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार बहुत छोटा आ जाता है, लेकिन इतना हम मिक्सअप कर देते हैं कि वो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो कोशिश किया करें कि कंप्लीट और अच्छे से समझे। हमारा लेक्चर जो था वो यहीं तक था, पार्ट 2। आई होप कि लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप चैनल की डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो है स्टडी ग्रुप भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मौजूद है चैनल की डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 10 में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।